नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मकर संक्रांति भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है और भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। ये पर्व प्रदेश में खुशहाली लाए और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हो। सीएम ने इस पवित्र अवसर पर सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की है। हाँ, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति सूर्य भगवान की उपासना का एक पर्व है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और हर वर्ष बलरामपुर जिले के तातापानी में तातापानी महोत्सव होता है, जिसका शुभारंभ समारोह में शामिल होने हम तातापानी जा रहे हैं। और कल ये संक्रांति के अवसर में तपकारा पमशाला में कंवर समाज का बड़ा सम्मेलन होता है, 3 दिन का मेला लगता है, तो उसमें भी कल शामिल होंगे। देखिए, रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है और यहाँ की जनता भारी मतों से हमारे मेयर और हमारे पार्षदों को जिताई है और एक बड़ा विश्वास है सरकार के प्रति। तो कल करीब 3 घंटे से भी ज्यादा की एक बैठक रायपुर के विकास पर हुई है, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और सांसद ब्रिजमोहन जी और सभी विधायकगण और सभी अधिकारी, सीएस और प्रमुख सचिव सबकी उपस्थिति में गहन चर्चा हुई है और एक रोड मैप तैयार होगा विकास के लिए और उस दिशा में सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी दावोस यात्रा भी जारी है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो रहा है। संक्रांति की बधाई। और डावोस में हमारे चूंकि 19-20 ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डिप्टी सीएम के साथ जो मीटिंग होती है, उसका आयोजन भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त करने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह खुद को शहीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। विश्वास कैलाश सारंग ने भी ये कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी और दिग्विजय सिंह के बयान की असल वजह उनके बेटे को स्थापित करने की योजना है। और दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत मामला है, पर इस तरह से शहीद बनने की वो कोशिश क्यों कर रहे हैं, इस पे मुझे आश्चर्य है। पहले तो वो ये बताएं, क्या कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजने का निर्णय ले लिया? जो वो ये बोल रहे हैं कि मैं राज्यसभा की सीट छोड़ रहा हूं। अरे, इस देश का संविधान है, 6 साल का कार्यकाल होने के बाद तो आपकी सीट खाली होगी, उसमें आप क्या करोगे? और उसके बाद इस तरह से जाति, इसको भेजो उसको नहीं भेजो, ये मेरा ये तेरा, ये जो कांग्रेस में गुटबाजी की राजनीति चल रही है, यही तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। और दिग्विजय सिंह जी की नजर कहीं और है, बयान कुछ है, तीर कहीं है, निशाना कहीं है। अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए उनकी हम उम्र कोई नेता राज्यसभा में ना पहुंच जाए, ये उसकी कवायद है। हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। खेल बिगाड़ने की कवायद दिग्विजय सिंह जी इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे बेटे की कंपटीशन में कोई ना आए। वैसे ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, पर यह बात सही है कि यदि आपको पहले टिकट मिले, पहले राज्यसभा में भेजने का निर्णय हो, तब तो आप सीट खाली करने की बात करो।
बलरामपुर में मकर संक्रांति के मौके पर तातापानी महोत्सव 2026 का शुभारंभ होगा। ये महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के पहलुओं को जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक वैभव वेंकर ने महोत्सव के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सिविल ड्रेस में जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेन स्नैचिंग और हुड़दंगियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुनर्मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, गोंगटा क्षेत्र में सक्रिय दरभा डिवीजन के केरलपाल एरिया कमेटी के 29 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। इस आत्मसमर्पण समारोह में पुलिस अधीक्षक श्री किरण चौहान, सीआरपीएफ कमांडेंट श्री हिमांशु पांडे और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही है। आत्मसमर्पण के बाद इन कैडरों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास सुविधाएं और 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने शेष माओवादियों से अपील की है कि वे हिंसा छोड़कर शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाएं। अभी हमारे एसपी साहब ने बताया 29 लोगों ने सरेंडर किया है गोगुंडा विलेज गाँव के समस्त गाँव के। तो ये एक सामूहिक प्रयास रहा है जिला बल सुकमा पुलिस का और 70 बटालियन सीआरपीएफ का, साथ में 200 कोबरा का भी। तो ये हम सम्मिलित प्रयास रहा है, तो जिसके तहत हम विश्वास से कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो माननीय गृह मंत्री का हमारा जो विजन है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का पूरे प्रदेश को, तो सुकमा जिला उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले कई माह में सुकमा जिला में जिला बल और सीआरपीएफ ने कई ऑपरेशन किए जिसमें सफलता मिली है हमको। सुकमा में जिला बल और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार कैंप खोले गए, उसके अलावा जो नक्सल अभियान चलाए गए, उसी से प्रभावित होकर ग्राम गोगुंडा में 74 बटालियन द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसके बाद जो प्रभाव वहां जनरेट हुआ, उससे दबाव बनकर 29 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो 29 नक्सली है, ये जो नक्सलियों के जो गांव में जो संगठन रहते हैं, जैसे डीएकेएमएस, मिलिशिया, जीआरडी, बाला संगठन, उसके अलावा डीएकेएमएस, ऐसे जो अनेक अग्र संगठन है, उसके ये सदस्य है। ऐसे समर्पण के पश्चात जो नक्सलियों का जो अग्र संगठन है, जो गांव लेवल पे जो काम कर रहा है। कबीरधाम जिले के महली ग्राम पंचायत में किसानों की 10 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए नाले में चेक डैम निर्माण की मांग की थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें, शासन ने इसके लिए 18 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इस निर्माण कार्य की निगरानी स्वयं अधिकारी इंजीनियरिंग द्वारा की जा रही है। ये कार्य महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत हो रहा है, जिससे ग्राम वासियों को रोजगार भी मिल रहा है। इससे 60 से 70 एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। 40 एकड़ करेगा। 30 से 40 एकड़। हाँ। यहाँ पे आवश्यकता था इस चीज की? जरूरी आवश्यकता था। 10 साल से हम मांग कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अपने खुद से हम लोग बोरी से मिट्टी डालकर बांध कर इसमें सिंचाई करते थे पहले। अच्छा। अब मुख्यमंत्री जी के सहायता से ये हो रहा है, तो हमको बहुत खुशी है। ये होना चाहिए, हमारा फायदा मिले कर से। क्या मजदूरी करने आए हो? हाँ सर, मजदूरी कर। कितना है मजदूरी दर? अब वो 200 कुछ रुपया है सर। 266 के आसपास। कौन से गाँव? महली ग्राम पंचायत महली। यहाँ पे जेसीपी वगैरह थोड़ी खुदाई? नहीं सर, हम अपने हाथ से मजदूरी से खोदे हैं। क्या नाम? शिव कुमार लहरे करके। यहाँ पे क्या चीज बन रहा है और कौन सी योजना के तहत काम चल रहा है? पुलिया बन रहा है यहाँ। पुल बन रहा है? डैम पानी सिंचाई करने के लिए है ना? हाँ। कौन सी योजना के तहत बन रहा है यहाँ पे काम? रोजगार गारंटी में। यहाँ पे कितने अच्छा खेत वगैरह को सिंचाई करने के लिए है क्या? हाँ। हाँ? कितने दिन हो गया काम करते यहाँ? 20 दिन हो गया। हाँ। जानकारी ये मिला है कि यहाँ पे मशीनों के द्वारा भी काम कराया गया है। नहीं, कुदरा रापा से कर रहे हैं। कुदरा रापा से। क्या नाम है? रुकमणी। रुकमणी।
कौन से गांव? माहली। जी सर, यहाँ पे ना नरेगा के अंतर्गत चेक डैम निर्माण भूरा के खेत के पास काम चल रहा है। ये गांव के द्वारा मांग था इसमें, क्योंकि पहले यहाँ पे इसमें अस्थायी रूप से नाला बंधन करा के यहाँ को सिंचित किया जाता था। 8-10 साल से ग्रामीण लोग प्रयासरत थे कि ये काम होना चाहिए करके। तो अभी ग्राम प्रस्ताव के आधार पर और मतलब भेजा गया काम को और स्वीकृत हुआ जिला पंचायत द्वारा, और तब यहाँ काम किया गया नरेगा के अंतर्गत। और यहाँ पे मजदूरों द्वारा काम किया गया, और यहाँ पे मतलब ये बनने से यहाँ के जो खेत हैं वो सिंचित होंगे, क्योंकि नहीं तो पहले यहाँ के गांव वालों को यहाँ पे बोरी से नाला बंधन करते थे। पर अभी नरेगा द्वारा चेक डैम देना चालू किया गया, तो ये फिर काम यानी 8-10 साल से प्रयासरत थे ग्रामवासी। कितना दिन से चल रहा है अभी काम? ये 15 दिन हो गया सर काम चलते हुए। 15 दिन हो गया जी। कितने लोग को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अभी 30 लोग कार्यरत हैं। कोंडागांव जिले के बनियादे गांव में धान खरीदी न होने से किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। नाराज किसानों ने ट्रैक्टरों में भरा धान लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का कहना है कि समय पर टोकन नहीं काटे जा रहे और धान का उठाव भी समय पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण खरीदी केंद्रों में जगह की समस्या उत्पन्न हो रही है। किसानों ने धान खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ और आवागमन फिर से शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक सप्ताह से टोकन मेरा नहीं कट रहा था। इससे पहले मैं यहाँ 25-22 साल से हो रहा है, 25-22 साल से हम लोग धान बेच रहे हैं। इस बार हम लोगों का टोकन से लेके सब में ये मतलब रोकथाम हो रहा है। और आज 4 बजे रात से हम लोग यहाँ गाड़ी लगाए थे, उठाव नहीं हो रहा है धान, जिसके कारण हम लोग रोड NH साइड में लगाए थे, तो वहाँ घुसने की जगह ही नहीं हो रहा था। इसलिए हम लोग सब किसान मिलके रोड जाम किए और हम लोग सभी किसान लोग से अनुरोध है कि जल्दी से। प्रशासन क्या बोला? अभी प्रशासन हम लोग को आश्वासन दी है कि वहाँ ग्राउंड में दिखाए हैं, वहाँ धान खरीद के होगा करके, और यदि वहाँ भी नहीं होता है तो फिर से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। 3 हफ्ता हो गया मैं टोकन कटाने आ रहा हूँ, मेरा टोकन नहीं कट रहा है सर। 100 कुंटल का कटा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया, मेरा परेशान हूँ, एक ही जान हूँ, बहुत परेशान में हूँ, मेरा टोकन नहीं कटा है अभी तक। कितने किसानों का यहाँ धान नहीं बिका है? बहुत लोग का नहीं बेचा है, कम से कम तो 100 किसान तो बेचा भी नहीं है, बड़े बड़े किसान मन नहीं बेचा। यहाँ पर रोड जाम किए थे पूरे कम से कम 200 किसान 50 लाए थे। अभी क्या बोल रहे हैं प्रशासन, क्या बोल रहा है? अभी तो बोल रहा है कि मतलब जगह नहीं है बोल के ग्राउंड नया जगह दिखा रहा है अभी। हाँ, बनेगांव समिति में जो आसपास के किसान है, कचौरा पुष्पा बने हुए किसानों द्वारा जो है NH रोड को जाम कर दिया गया था। उनका कहना है कि खरीदी जो है त्वरित होती रहे और उठाव भी व्यवस्था होती रहे, तो वहाँ पे जो है धान किसी भी किसानों को भी किसी प्रकार की बेचने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है लैंड्स के पास किया गया है और सभी गाड़ियों को किसानों को वहाँ भेज दिए गए, वहाँ पे सुचारू रूप से खरीदी किया जाएगा। जाम की क्या स्थिति है? अभी जाम जो है क्लियर हो गई है, गाड़ियाँ जो है वो पास किया जा रहा है पुलिस विभाग प्रशासन के द्वारा। महासमुंद जिले के एक बड़ा धान घोटाला सामने आया है। यहाँ के 5 संग्रहण केंद्रों में से आपको बताते 80,000 से ज्यादा जो है 620 क्विंटल धान गायब हो गया है, जिसकी कीमत 25 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार गाय चूहा, दीमक, कीट पतंगे और मौसम के कारण ये धान खराब हुआ है। हैरानी की बात यह है कि 2.5 करोड़ रुपए की ज्यादा खर्च करके इन केंद्रों में धान का रखरखाव किया गया था। इसके बावजूद लाखों रुपए का धान खराब हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या इस घोटाले की जांच की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि ज़िले में 5 संग्रहण केंद्र पिछले साल में संचालित थे, सरायपाली, बसना, पिथौरा, महासमुंद और बागबाहरा में, और जिसमें जो लास्ट ईयर जो सुखद थी वो 3.65 या 63 के आसपास जो है आई है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जिले के जितने भी 5 संग्रहण केंद्र हैं सभी में इसी के आसपास की जो स्थिति बनी हुई है। कितना आवक हुआ था सर? मेरा ये इस जिले के 5 संग्रहण केंद्र में 2 लाख
28,000 मीट्रिक टन धान जो का आवक हुआ था, जिसमें से 2,20,000 मीट्रिक टन धान का जो है निराकरण हुआ है और 8,162 मीट्रिक टन धान जो है ना सुखद के रूप में दर्शित है अभी। हाँ, इस शॉर्टेज के संबंध में मतलब हमको जैसे संज्ञान में आया है, जैसे धान का निराकरण हुआ है उसके बाद इनको विभाग की तरफ से नोटिस गया है, पांचों प्रभारियों को नोटिस गया है। इनके द्वारा जो जवाब आया है, जवाब का परीक्षण हो रहा है। परीक्षण के बाद जो भी उसमें कार्रवाई हो सकती है वो नियमानुसार उसमें की जाएगी। उसने चूहे और जानवरों से या चिड़ियों से, कीट पतंगों से भी शर्मनाक घटना है। एक तरफ किसानों को परेशानी हो रही है, उसकी वजह से किसान आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार धान में भी प्रशासनिक सहयोग से भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं कर रही। महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में 22,88,000 क्विंटल का धान संग्रहित किया गया था और अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें से ये पता चल रहा है कि 81,620 क्विंटल धान उसमें से गायब हो गया है और जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ 30 लाख जिसकी कीमत होती है। इतना 25 करोड़ 30 लाख का धान गायब होना बहुत अपने आप में महासमुंद जिले के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का चरम उदाहरण है। और मजे की बात है कि जो 81,620 क्विंटल धान गायब बताया जा रहा है, उसको गायब होने की वजह बताई जा रही है कि उसे चूहे खा गए, उसे गाय खा गई, उसे दीमक खा गए, वो सुखद हो गया। और सबसे गजब बात यह है कि धान संग्रहण केंद्रों में उस धान को रखने के लिए भी 2.5 करोड़ रुपए